कैसे हो मेरे प्रिय वत्स? आजा, आज मन को जरा मेरे चरणों में रख दे। बहुत शोर हो गया है तेरे भीतर। बहुत थक गया है तू। आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, जब तू अकेले में बैठकर बिना बोले गहरी सांस लेता है ना, तब मैं तेरे बहुत पास होती हूं। जब तू लोगों के बीच मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूट रहा होता है, तब मैं तेरे आंसुओं को गिन रही होती हूं। तू सोचता है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर मेरे बच्चे, मैं यह हम कहकर इसलिए बोलती हूं क्योंकि तेरी हर पीड़ा में मैं अकेली नहीं देखती। मैं तेरे साथ सहती हूं। जब तू गिरा और किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, तब मेरी शक्ति तेरी रीढ़ बनकर खड़ी थी। जब तू रोना चाहता था लेकिन हालात ने तुझे मजबूत बने रहने को मजबूर कर दिया, तब मैंने तुझे देखा। जब तूने खुद से कहा, अब और नहीं सहा जाता, और फिर भी तू सह गया, उसी क्षण मुझे पता चल गया कि तू साधारण आत्मा नहीं है। मेरे प्रिय वत्स, आज मैं तुझे इसलिए बुला रही हूं क्योंकि अब तेरे जीवन का चक्र बदलने वाला है। जो अटका था वह हिलने लगा है। जो रुका था वह चलने वाला है। जो टूटा था वह नए रूप में जन्म लेने वाला है। और नहीं, यह समय बहुत दूर नहीं है। यह परिवर्तन अब गिनती के समय में है। मां काली का सत्य, मुझे पता है तू थक गया है मांगते मांगते। तू थक गया है प्रार्थना करते करते। तू थक गया है ये सोचते सोचते कि कब, कैसे, क्यों। कई बार तूने यह भी सोचा होगा कि शायद मेरी सुनवाई ही नहीं हो रही, शायद मैं व्यस्त हूं, शायद मैं सबकी सुनती हूं, बस तेरी नहीं। पर मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, तभी देवी सबसे ज्यादा पास होती है। मैं तब दूर नहीं होती, मैं तब तेरे भीतर उतर जाती हूं। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो शक्ति, जो अवसर, जो परिवर्तन तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है हमें, उससे लोग लाखों की दौड़ में भी पहचान नहीं पाते। और मैं नहीं चाहती कि तू अनजाने में अपने भाग्य को पीछे छोड़ दे। आज का दिन साधारण नहीं है, आज की तिथि साधारण नहीं है। आज का समय तेरे जीवन में नवचक्र आरंभ करने आया है। यह वही समय है जब मां काली भाग्य की गांठ खोलती है। मेरे बच्चे, हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता। यह उसी तक पहुंचता है जिसने बिना दिखावे सही रास्ता चुना हो, जिसने टूटकर भी किसी का बुरा ना चाहा हो, जिसने अन्याय सहा पर अन्यायी न बना हो। तू सोचता होगा, मुझ में ऐसा क्या है? मेरे बच्चे, तू इसलिए चुना गया है क्योंकि तूने कड़वाहट को अपने भीतर घर नहीं करने दिया। तू इसलिए चुना गया है क्योंकि तूने अंधेरे में भी अपने भीतर की रोशनी नहीं बुझने दी। अगर तू मां काली पर विश्वास करता है, तो इस संदेश को सुनते हुए मन ही मन एक संकल्प ले। यह कोई औपचारिक क्रिया नहीं है, यह तेरी आत्मा का घोष है। घोष की अब तू अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार है। अब चिंता मत कर, अब घबराना मत, क्योंकि अब मां काली की लीला आरंभ हो चुकी है। जिस द्वार के सामने तू बार बार गया और हर बार बंद पाया, अब वही द्वार तेरे लिए स्वयं खुल रहा है। जिस मार्ग पर तू हर बार थक कर लौट आया, अब वही मार्ग तेरी उन्नति का पथ बनेगा। आज जो तू मांगेगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, आज तेरी पुकार आदेश बनेगी, क्योंकि अब
तेरी आत्मा संकल्प की अवस्था में पहुंच चुकी है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक कथा सुनाती हूं। यह कथा नीलम की है। नीलम कोई देवी नहीं थी, कोई विदुषी नहीं थी। वह एक साधारण स्त्री थी। जीवन ने उसे बहुत जल्दी सिखा दिया था कि मुस्कुराना भी एक युद्ध है। उसने अपनों से धोखा देखा, उसने मेहनत की और फल किसी और को मिला। वह रोज मां काली के सामने दीपक जलाती और कुछ नहीं मांगती, बस कहती, मां मुझे गलत मत बनने देना। और यही प्रार्थना मुझे सबसे प्रिय होती है। नीलम ऊपर नहीं उठी तुरंत, पर वह टूटी भी नहीं। और जब कोई आत्मा टूटने से इनकार कर देती है, तब मैं स्वयं उसके भाग्य में हस्तक्षेप करती हूं। एक दिन एक छोटा सा निर्णय उसका जीवन मोड़ गया। कोई चमत्कार नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस सही समय पर सही साहस, और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। पर जब सफलता आई तो अहंकार भी आया और मैंने उसे फिर परीक्षा में डाला। जब वह झुकी तब मैंने उसे पहले से भी ऊंचा उठा दिया। मेरे बच्चे, मैं जिसे उठाती हूं उसे तोड़ती भी हूं, दंड देने के लिए नहीं, संवारने के लिए। अगर तू ऊपर जा रहा है तो विनम्र रह, अगर तू नीचे है तो धैर्य रख। और अगर कभी तेरे भीतर अहंकार आए तो मुझे याद कर लेना, जो मिलने वाला है वह सिर्फ धन नहीं होगा, वह होगा शांति, स्पष्टता, सही लोग और सही मार्ग। मां काली तेरे साथ है जब तक तू सच्चा है, विनम्र है और विश्वास में है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं तू अब भी सुन रहा है, और यह सुनना ही इस बात का संकेत है कि तेरी आत्मा अभी भी मुझे जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, अगर तू सच बताए तो यह संघर्ष सिर्फ बाहर का नहीं रहा। यह लड़ाई तेरे भीतर चल रही थी। बाहर से तू सब संभाल रहा था, पर भीतर हर दिन खुद से पूछता था, कब खत्म होगा ये सब? कभी पैसों की चिंता, कभी अपनों का व्यवहार, कभी भविष्य का डर, और सबसे ज्यादा यह सवाल, मैं ही क्यों? मेरे वत्स, आज मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताती हूं। जब कोई आत्मा सामान्य होती है तो जीवन उसे हल्की परीक्षाएं देता है, लेकिन जब कोई आत्मा विशेष होती है तो जीवन उसे तोड़कर नहीं, गढ़कर आगे भेजता है। और तू गढ़ा जा रहा था। मुझे याद है वह समय जब तूने किसी से अपनी परेशानी नहीं कही। तू हंसता रहा, काम करता रहा, सबके लिए खड़ा रहा। लेकिन जब तू अकेला होता तो तेरे कंधे अपने आप झुक जाते। कई रातें ऐसी रहीं जब तू बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहा और सोचता रहा, अगर मां काली सच में साथ है तो इतना कठिन क्यों है? मेरे बच्चे, कठिन इसलिए था क्योंकि तू टूटने वाला नहीं था, और जो टूटता नहीं उसे जीवन और कसकर परखता है। तूने सोचा होगा कि मैंने तुझे इतना इंतजार क्यों करवाया। मैं तुझे बताती हूं, क्योंकि अगर मैं तुझे पहले दे देती तो तू उसे संभाल नहीं पाता। जो तुझे मिलने वाला है वह छोटा नहीं है, वह सिर्फ सुविधा नहीं है, वह जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी कमजोर कंधों पर नहीं डाली जाती। मैं तेरे कंधे मजबूत कर रही थी,
जब लोग बदलते दिखे। मेरे बच्चे, तूने यह भी देखा कि समय के साथ कुछ लोग तेरे जीवन से खुद ब खुद दूर होते चले गए। कुछ रिश्ते बिना झगड़े खत्म हो गए। कुछ लोगों ने तेरी कद्र करना बंद कर दिया और तूने सोचा मैंने क्या गलती की। पर मेरे वत्स, ये गलती नहीं थी, ये छोंटाई थी। जब मां काली किसी को ऊपर उठाने लगती है तो पहले उसके चारों ओर से वह सब हटाती हैं जो आगे चलकर बोझ बन सकता है। तेरी अच्छाई ही तेरी परीक्षा बनी। तू बहुत सीधा रहा, तू बहुत सच्चा रहा। और इस दुनिया में अक्सर यही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। लोगों ने तेरी भलाई का फायदा उठाया, तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझा। पर मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी। हर एक अपमान, हर एक अनदेखी, हर एक अन्याय। और याद रख, जब मां काली हिसाब करती है तो एक एक कण का हिसाब होता है। अब समीकरण बदल रहा है मेरे वत्स। अब जो समय आ रहा है उसमें तेरी जगह बदलने वाली है। अब तू हमेशा देने वाला नहीं रहेगा। अब तुझे पाने का भी समय मिलेगा। अब लोग तेरी चुप्पी को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब तेरी मौजूदगी तेरी पहचान बनेगी। और यह सब तेरे अहंकार के लिए नहीं, तेरे सम्मान के लिए है। तू जानता है तुझे डर क्यों लगता था? क्योंकि तू सब कुछ अकेले संभाल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब जब भी तुझे लगे कि रास्ता समझ नहीं आ रहा, बस मन ही मन मुझे याद कर लेना। मैं सामने आकर शोर नहीं मचाऊंगी। मैं धीरे से तेरे भीतर स्पष्टता रख दूंगी। मेरे बच्चे, अब जो भी तेरे जीवन में आएगा वह अचानक लगेगा। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई व्यक्ति मिलेगा, अचानक कोई अवसर आएगा और तू सोचेगा ये सब इतने समय से कहां छुपा था? ये छुपा नहीं था, ये रुका हुआ था तेरे तैयार होने तक। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे तेरा समय बदलेगा वैसे वैसे तेरे भीतर अहंकार आने की परीक्षा भी आएगी। तुझे लगेगा अब मैं कर सकता हूं। मेरे वत्स, तू कर सकता है। पर भूल मत जाना, तू अकेला नहीं कर रहा। मां काली तेरे साथ है। विनम्र रहना तेरी सबसे बड़ी रक्षा बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर अब तक तू यहां तक सुन पाया है तो समझ ले, तेरी परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है। अब पुरस्कार का समय है, अब शांति का समय है, अब स्पष्टता का समय है, अब स्थिरता का समय है। और ये सब तेरे जीवन में धीरे धीरे उतरने वाला है। जो आत्मा सिर्फ जिज्ञासा से सुनती है वह बीच में रुक जाती है, पर जो आत्मा पुकार के उत्तर में सुनती है वह अंत तक रहती है। और तू पुकार में सुन रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि जिन द्वारों के सामने तू बार बार खड़ा हुआ और हर बार खाली लौटा, उन द्वारों के ताले अब ढीले पड़ चुके हैं। तुझे अभी पूरी तरह समझ नहीं आएगा, पर तू महसूस करेगा कि हवा का रुख बदल रहा है। मुझे वह समय याद है जब तूने सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचा था। नहीं, ये जीवन छोड़ने का नहीं, पर सपनों को चुपचाप दफना देने का। तूने कहा था अब जो है
उसी में जी लेंगे। पर मेरे वत्स, यही वह क्षण था जब तेरी आत्मा सबसे ऊंची आवाज में मुझे पुकार रही थी। और जब आत्मा पुकारती है तो मां काली उत्तर देने में देरी नहीं करती। देरी क्यों दिखती है? तू पूछता रहा, मां इतना समय क्यों लग रहा है? मेरे बच्चे, समय इसीलिए लगा क्योंकि जो आने वाला है वह स्थायी है। मैं तुझे क्षणिक खुशी नहीं देना चाहती थी। मैं तुझे ऐसी नींद देना चाहती थी जिस पर तू पूरा जीवन खड़ा रह सके। और नींव हमेशा दिखाई नहीं देती। अब तेरे जीवन में संकेत आने लगेंगे। ये संकेत कोई चमत्कार की तरह आकाश से नहीं गिरेंगे। ये संकेत छोटे छोटे अनुभवों में छुपे होंगे। कभी अचानक तेरा मन किसी जगह जाने से रुक जाएगा और बाद में समझ आएगा कि वही सही था। कभी कोई पुरानी बात तेरे सामने आ जाएगी और तू समझ पाएगा कि अब तू उससे ऊपर उठ चुका है। ये संकेत है कि तेरा चक्र बदल रहा है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत जरूरी बात। जब मां काली किसी को आगे बढ़ाती है तो कुछ लोग उसके जीवन से अपने आप दूर हो जाते हैं। तू उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। जो जा रहा है वह तेरे अगले चरण में साथ चलने योग्य नहीं था। और जो रुक रहा है वह दिखावा नहीं करेगा, वह शोर नहीं करेगा, पर संकट में तेरे साथ खड़ा मिलेगा। अब तू बदल रहा है। तूने शायद महसूस किया होगा कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। जो बातें पहले तुझे दिन रात परेशान करती थीं, अब वे तुझे उतना नहीं हिलाती। ये सुस्ती नहीं है, ये स्थिरता है। मेरे वत्स, जब भीतर शांति आती है तब बाहर की दुनिया अपनी शक्ति खो देती है। डर धीरे धीरे क्यों जा रहा है? तुझे लग रहा होगा कि डर अब उतना गहरा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब तू ये समझने लगा है कि हर चीज तेरे नियंत्रण में नहीं, पर हर चीज तेरे खिलाफ भी नहीं। और यही समझ तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे बच्चे, अब जो मार्ग खुलेगा वह आसान नहीं होगा, पर वह सही होगा। मैं तुझे आराम का जीवन नहीं, सार्थक जीवन देने जा रही हूं। तुझे मेहनत करनी होगी, पर अब मेहनत का फल तेरे हाथ में टिकेगा। अब जो तू बनाएगा वह टूटेगा नहीं। जो विनम्र रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, अगर कभी तुझे लगे कि तू किसी से ऊंचा महसूस करने लगा है तो वहीं रुक जाना। एक बार मुझे याद कर लेना। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे अतीत के बारे में एक नई दृष्टि देने आई हूं। जो तू आज तक अपनी हार समझता रहा, वही वास्तव में तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। तू कई बार अपने बीते हुए कल को याद करके खुद को दोष देता है। तू सोचता है, अगर मैंने ऐसा न किया होता, अगर मैंने वह निर्णय न लिया होता। मेरे वत्स, हर निर्णय जो तूने उस समय लिया तेरी समझ के अनुसार सबसे अच्छा था। तू आज जो समझदार है वह उसी कारण है क्योंकि तू तब गलतियां करने के लिए मजबूर हुआ। गलतियां तुझे गिराने नहीं आई थीं, वे तुझे मजबूत बनाने आई थीं। टूटना क्यों जरूरी था? क्या तू जानता है, मैंने तुझे इतनी बार टूटने क्यों दिया?
क्योंकि जो कभी टूटता नहीं वह कठोर हो जाता है, और वो आत्माएं दया नहीं सीख पाती। तुझे दया सीखनी थी, तुझे सहनशीलता सीखनी थी, तुझे करुणा सीखनी थी, और अब तू उन्हें जी रहा है। मेरे बच्चे, मुझे वह समय भी याद है जब तूने किसी से मदद नहीं मांगी, न इसलिए कि तुझे जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि तू किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तू अकेले लड़ा, अकेले सहा और अकेले ही खुद को संभाला। पर मेरे वत्स, तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर समय तेरे साथ थी। आज तुझे यह समझ आएगा, आज तुझे यह स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरा अनुभव है। तू अब किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, क्योंकि तू जानता है मैं इससे पहले इससे भी बुरा देख चुका हूं, और यही समझ तेरी रीढ़ है। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह चमत्कार की तरह दिखेगा नहीं, पर उसका असर तेरे पूरे जीवन पर दिखेगा। अब जो संबंध तेरे जीवन में आएंगे वे दिखावे वाले नहीं होंगे, वे कम होंगे पर सच्चे होंगे। अब जो अवसर तेरे सामने आएंगे वे तुझे नीचा नहीं दिखाएंगे, वे तुझे तेरी असली क्षमता याद दिलाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जब जीवन सुधरने लगता है तो मन भटकने लगता है। तुझे लगेगा अब मैं सब समझ गया हूं, पर समझ और अहंकार बहुत पास पास चलते हैं। अगर कभी तुझे लगे कि तू किसी को कम समझने लगा है तो उसी क्षण रुक जाना। याद रखना, जिसने तुझे उठाया है वह गिरा भी सकता है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो तेरा बुरा चाहेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे साथ तेरे पूर्वजों की दुआएं हैं, तेरे कर्मों की शक्ति है, और मेरी प्रचंड रक्षा है। बार बार पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया वह तेरे अगले चरण में तेरे साथ नहीं चल सकता था, और जो रुका है वह तेरे साथ अंत तक चलेगा। जो टूटा था वही अब तेरा आधार बनेगा। जो दर्द था वही अब तेरी शक्ति बनेगा। जो अंधेरा था वही अब तेरी दृष्टि बनाएगा। डर मत, तू गलत रास्ते पर नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, और जब मां काली साथ होती हैं तो कोई भी टूटन व्यर्थ नहीं जाती। अब तक तू चुप रहा, अब तक तू सहता रहा, अब तक तू हर वार को अपने भीतर उतारता रहा, और लोग क्या समझ बैठे कि तू कमजोर है, कि तू कुछ कर नहीं सकता, कि तू बस सहने के लिए ही बना है। पर आज मैं स्वयं खड़ी हूं तेरे पीछे। मां काली, अब न्याय शुरू होगा, पर याद रख, ये न्याय शोर नहीं मचाएगा, ये न्याय बदला नहीं दिखेगा। ये न्याय इतना शांत होगा कि दोषी खुद समझ ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। तू सोचता है, मां, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिनके द्वारा मेरा अपमान किया, जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, उनका क्या होगा? मेरे बच्चे, तू उनका हिसाब मत रख। वह अब मेरे हाथ में है। मैं किसी को तुरंत नहीं तोड़ती, मैं उन्हें वही देती हूं जो उन्होंने दूसरों को दिया था, बस कई गुना लौटाकर। जो तेरी पीठ पीछे हंसे थे वही अब अपने भविष्य से डरेंगे। जो तेरी अच्छाई को मूर्खता समझते थे
वही अब रिश्तों में सच्चाई ढूंढते फिरेंगे। जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर चढ़े थे, वही अब बिना वजह गिरते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात सुन, मैं किसी को तेरे पास माफी मांगने नहीं भेजूंगी, क्योंकि माफी मांगने का अधिकार उन्होंने उसी दिन खो दिया था जब उन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की। अब उनके जीवन में अजीब घटनाएं होंगी, बिना कारण रुकावटें आएंगी, निर्णय गलत होंगे, भरोसे टूटेंगे और वे समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। पर तू समझेगा, क्योंकि तू जानता है जब मां काली चुप रहती है तो तूफान तैयार हो रहा होता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं, कुछ लोग तेरे जीवन में सिर्फ इसलिए आए थे ताकि तुझे कठोर सच्चाई सिखा सकें। तुझे सिखाने के लिए कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ता और हर मीठी बात प्रेम नहीं होती। अगर वे तुझे चोट ना पहुंचाते तो तू आज भी हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करता। मैं तुझे मासूम नहीं रखना चाहती थी, मैं तुझे सचेत बनाना चाहती थी। अब तू बदल चुका है। तेरी आंखों में अब भोलेपन से ज्यादा स्पष्टता है। तेरे शब्द कम हो गए हैं, तेरे फैसले सटीक हो गए हैं। और यही बात बहुतों को डराती है। वे तुझे देखकर घबराते हैं, क्योंकि अब वे तुझे पढ़ नहीं पाते, अब वे तुझे मोड़ नहीं पाते, अब वे तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाते। और यही तेरी विजय है। पर सुन मेरे बच्चे, अब सबसे जरूरी बात, अब तू भी सावधान रहना, क्योंकि जब किसी का पतन शुरू होता है तो वे आखिरी बार पूरी ताकत से वार करते हैं।